हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 6 देखने वाले हैं दोस्तों। इसका सीरीज 1 से 8 तक मैंने अपने चैनल पे बना के डाला हुआ है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके एक बार जरूर देख लें, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म के साथ साथ ज्ञान बिंदु और एडिटोरियल का भी प्रैक्टिस सेट दरोगा के लिए डेली मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर। PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। मैं वहाँ पर सॉल्यूशन एंड PDF प्रोवाइड करता हूँ सेट का। साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिस सेट हो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म सीरीज 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुरुआत किया। एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका विश्व बैंक ने। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेली रिवाइज करना होगा। प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। किस वर्ष? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 1955 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। तो इन 3 राज्यों का गठन किस साल हुआ था? तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका 2000 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA वर्ष डैश में पेश किया गया था। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र के संबंध में SLR का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है SLR का। 5 का सही आंसर ऑप्शन डी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये सही आंसर हो जाएगा 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सिंधु घाटी का मरुस्थल, ये है भारत में स्थित नहीं है। बाकी स्पीति घाटी, शीत मरुस्थल, कच्छ का रण और थार मरुस्थल भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 7 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल नहीं है? 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हवा महल। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? 9 का आंसर हो जाएगा ए आपका रेडवुड, ये दुनिया का सबसे लंबा पेड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सीमा सड़क संगठन द्वारा ऊंचे स्थानों और क्षेत्रों पर बर्फ की सफाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका कृषि वानिकी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका IRDAI, ये सही आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको दरोगा के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको हिस्ट्री एंड साइंस पर। तो डेली प्रैक्टिस सेट आप करेंगे तो जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो आपका रिवाइज होगा। साथ ही साथ करेंट अफेयर्स, जो भी सिलेबस में बदलाव किया गया उस पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं डेली अपलोड करूँ प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट कोचिंग संस्थान का, जैसे प्लेटफॉर्म, खान सर, ज्ञान बिंदु एडिटोरियल का, तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण या नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर 2016 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से क्या नाभिक की ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? 14 का सी है आपका भंडारण और प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम लिखित में से क्या है? 15 का डी हो जाएगा अरुंधति रॉय को। क्वेश्चन नंबर 16 सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 16 का डी 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? 17 का बी हो जाएगा आपका
बंदोपाध्याय ने बहुरूपी गांधी पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं? 18 का डी, जल तिप्तिया या मार्सेलिया में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? 19 का बी हो जाएगा, 48 घंटे पहले। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? 20 का बी हो जाएगा आपका अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 21 का ऑप्शन नंबर सी 12 है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 22 का डी हो जाएगा आंसर, बाल कल्याण नहीं है, बाकी महिला रोजगार, साफ पीने का पानी और सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, ये 7 निश्चित योजना में बिहार सरकार के सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका पब्लिश फुल बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कूट ए सही है। ए का 2 यानी बजला का हो जाएगा राइनो विषाणु, बी का 4 हो जाएगा खाद्य विषाक्तता का हो जाएगा आपका क्वास्टेडियम ब्रोटोलिनियम, सी का 1 हो जाएगा कुकुर खांसी का हो जाएगा आपका हीमोफिलिस परट्यूसिस, और डी का 3 सेप्टिक सोर थ्रोट का हो जाएगा आपका स्ट्रोकोकस। ये सही मैच ऑफ द फॉलोइंग है, 24 का ए सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 है, पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका चार्ल्स एटलन ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव में श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 0.007 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, इसको क्या कहते हैं? 27 का डी हो जाएगा आपका एडम का शेप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ये कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओलंपिक के मोटो या सिटिसस एटिलस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ है? 29 का डी हो जाएगा आपका और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ओलंपिक में जो मोटो है सिटियस एटिलस और फोर्टियस का मीनिंग ये होता है और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बीजापुर में। क्वेश्चन नंबर 31 है, नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, आंध्र प्रदेश सरकार ने OBC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? 32 का सही आंसर 8 लाख। क्वेश्चन नंबर 33 है, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका क्रिस गेल। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत की पहली तैराक बन गई है? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका माना पटेल। क्वेश्चन नंबर 35 पे निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? 35 का ऑप्शन सी सही है, बंगाल का नील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 36 है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 36 का डी हो जाएगा, नाना साहब ने किया था कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 37 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी है ए का 3 यानी पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, बी का 4 खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, सी का 1 हो जाएगा चौसा का युद्ध हुआ था 1539 और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। ये रहा सही मैच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से कौन से समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को दर्शाता है? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको आइसोहाइट्स, ये सही विकल्प हो जाएगा, समान वर्षा के स्थान को जोड़ने के रेखा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता हुआ है
39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 से लघु हिमालय में स्थिर दर्रा का नाम है। 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है शिवकिला दर्रा, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका, नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 42 है मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, यूनानी विद्वानों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7516 किलोमीटर है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई। क्वेश्चन नंबर 44 राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी राज्यसभा या लोकसभा दोनों में किसी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 से भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय होता है। 45 का सही आंसर सी हो जाएगा, संसद द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कह रहा है दोस्तों, एक समतल लेंस के समतल सतह पर चांदी की कलई चढ़ाने पर वो कार्य करेगा। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका, अवतल दर्पण की भांति वो कार्य करेगा। क्वेश्चन 48 है दोलन करने वाले लोलक का गोलक 100 सेकेंड के माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है तो लोलक का आवर्तकाल है। ये फिजिक्स के क्वेश्चन से थोड़ा न्यूमेरिकल्स टाइप के, तो आपको फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना, फिजिक्स एंड बायोलॉजी पे। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से आपका 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 49 210 वाट के बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितनी उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, कैलोरी में बताना है आपको। तो आपको फिजिक्स के आपको न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला भी आपको देख लेना है, ठीक है। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है 15 गुना 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 50 है वह वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, इसका प्रतिबिंब इसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है और उसके फोकस दूरी की गणना करें। फोकस दूरी का गणना करके बताना है। 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -4.8 सेंटीमीटर। जिसका भी न्यूमेरिकल या मैथ का सॉल्यूशन या फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए 100 क्वेश्चंस का, तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, या वीडियो में जो अपलोड करता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे PDF प्रोवाइड करता हूँ सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 51, अब प्रैक्टिस से डेली रिवाइज कीजिए। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर रहा हूँ, डेली टाइम निकाल के 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है, डेली टाइम निकाल के देख लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन 51 है निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होगा। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस का। क्वेश्चन नंबर 52 है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा मीथेन के समान द्रव्यमान समान परिस्थितियां में रखे गए हैं, गैसों के आयतन का अनुपात होगा। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:16:2। क्वेश्चन नंबर 53 है रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 54 है पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में आने वाली फिटकिरी रासायनिक दृष्टि से क्या होती है। 54 का सही आंसर बी हो जाएगा, द्विक लवण होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है प्रेबल्स एंड सीक्रेट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रेबल्स एंड सीक्रेट्स नामक के लेखक कौन हो जाएंगे। 55 का बी हो जाएगा सही आंसर आज का, समृद्धि मंदावत। क्वेश्चन नंबर 56 है राष्ट्रीय जलवायु सुमेघता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुमेघ हैं। 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका 8। क्वेश्चन नंबर 57 है चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है। 57 का सही आंसर सी हो जाएगा, झारखंड की मुक्ति मोर्चा। क्वेश्चन नंबर 58 है रेल मंत्रालय की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किस स्थानों के बीच चलाई गई है। 58 का सही आंसर बी, मुंबई से विशाखापट्टनम। नीचे 59 है मैथ का क्वेश्चन, मैं आंसर बता देता हूँ, पॉज करके सॉल्व कर लेना आपको। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। 59 का बी हो जाएगा आपका 100 डिग्री। बेसिक मैथ के क्वेश्चन से आपको रिवाइज करना, डेली मैथ 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। 60 का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 61 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 98। क्वेश्चन नंबर 62 का डी है फिर से
क्वेश्चन नंबर 63 का ए हो जाएगा आंसर। पॉज करके सॉल्व कर लीजिए और आंसर मैच कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आ जाता है 64 है असम का प्राचीन नाम है। 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कामरूप असम का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 65 समुद्री हवाएं सी ब्रीज चलती है। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दिन में समुद्र से थल की ओर बहती है समुद्री हवाएं। क्वेश्चन नंबर 66 है भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है। 66 हो जाएगा बी नंबर और सही डिगबॉय। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है। 67 का ए हो जाएगा शीत कटिबंध पर। क्वेश्चन नंबर 68 किस देश ने हेपेटाइटिस के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी दवा पंजीकृत की है। 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका मलेशिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69 है किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। 69 का सही आंसर बी हो जाएगा श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 70 है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार है। 70 का सही आंसर बी है आपका 500। क्वेश्चन नंबर 71 है 2021 में किस राज्य द्वारा किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। 71 का सी सही आंसर है कर्नाटक ने। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों मोबाइल ऐप डिजिनेस्ट का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका पंजाब द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 है भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग संपन्न हुआ था। 73 का बी हो जाएगा सही आंसर चंपारण में गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया था और ये पूरी तरह से संपन्न था या सक्सेस था। क्वेश्चन नंबर 74 है विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ। 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर से आपका 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में शीर्ष देश है। 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका स्वीडन ने। क्वेश्चन नंबर 77 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 है काकरला सुब्बाराव का निधन हो गया वे क्या थे। 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वो चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है किस देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है। 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 80 है सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ी थी वे है। 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1, 2 और 3 यानी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर, कुवत और अल इस्लाम ये सही सम्मिलित नहीं है। बाकी गुलबर्ग जामा मस्जिद ये सही है, जौनपुर अटाला मस्जिद सही है, मालवा जहाज महल ये सही है। तो अजमेर, कुवत, अल इस्लाम मस्जिद सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 84 है भुगतान संतुलन में निहित होता है। 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका ये सभी अदृश्य व्यापार, ऋण और दृष्टि व्यापार या दृश्य व्यापार तीनों सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे खिलाड़ियों में पैर की बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह है। 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका थाइकोफाइटन। क्वेश्चन नंबर 86 है भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई वो था। 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 1991। क्वेश्चन नंबर 88 है ग्राफीन आजकल प्राय सुर्खियों में रहता है, इसका क्या महत्व है। इसका महत्व बताना है तो ऑप्शन आपका 1, 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। तीनों देख लेते हैं। वह एक द्विआयनीय पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता उत्तम है, सही है। अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थ में से एक है। इसका टच स्क्रीन एलसीडी कार्बन एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो 1, 2 और 4 सही स्टेटमेंट है। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। क्वेश्चन नंबर 89 है महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले से सम्मिलित थे। तो 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 90 किस देश ने खाद्यान्न आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका ने।
क्वेश्चन नंबर 91, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका कौलिय वंश से। क्वेश्चन नंबर 92 है काडवम पहाड़ियाँ जिसकी सीमाएं पर स्थित है वह है। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है काडवम पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 93 है समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप पर पहुंचने वाली पहली महिला है। 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर से आपका कैथी सुलिवन। क्वेश्चन नंबर 94 का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ब्रूसमैन बोत्सवाना में रहते हैं, ये सही हो जाएगा। हेमाटाइट युगांडा गलत है, सेमेटाइट मलेशिया गलत है और सफाई सूडान में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा सिर्फ आपका। सकाई सूडान में नहीं रहते हैं और हेमाटाइट युगांडा में और सेमेटाइट मलेशिया में नहीं रहते। 94 का बी सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 96 96 भू प्रॉपर्टी किस मूल्य सेल से बनती है? 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आग्नेय चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियों कौन कौन सी है? 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका 1, 2, 3 यानी लोक लेखा प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। क्वेश्चन नंबर 98 है भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति है। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर 99 वर्ष 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अनुच्छेद 14, 15 और 16। तो ये रहा दोस्तों द प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट 9 का 100 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन। जिन्होंने भी 1 से 8 तक का सीरीज नहीं देखा प्लेटफॉर्म का तो प्लीज़ मेरे चैनल पे वीडियो डाला हुआ जाके देख लें। साथ ही साथ मैंने ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट अभी तक 6 डाल दिया, वो भी देख लें। एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट में डेली अपलोड कर रहा हूँ बिहार दरोगा के लिए। तो जो भी कोचिंग संस्थान इंपॉर्टेंट कोचिंग संस्थान के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है बिहार दरोगा के लिए मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे थ्रू आपको दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, मैं वहाँ पे सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नोटिस और क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ। जम के मेहनत कीजिएगा, लगातार मेरे चैनल के थ्रू बने रहिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।